ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामह अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन व मनाफ़िउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यशरबुल ख़म्र हीन यशरबुहा व हुवा मुमिन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गों, भाइयों, मुसलमानों के अंदर आज सबसे ज़्यादा जो गुनाह पाया जाता है वो मेरी नज़र में दो गुनाह हैं। गुनाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसमें मुसलमान गिरफ्तार है वो दो गुनाह हैं। और यही दोनों गुनाह इंसान की ज़िल्लत, मुसलमानों की ज़िल्लत और अल्लाह की नाराज़गी का सबब है। नंबर एक गुनाह है सूद ब्याज। किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, सिटी में चले जाओ, गांव खेड़े में चले जाओ, 100 में से 99 घर सूद और ब्याज में मुब्तला है किसी भी तरीके से। जो बेचारे दीन से दूर हैं वो तो हैं ही, लेकिन अच्छे अच्छे दीनदार लोग किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से सूद और ब्याज में मुब्तला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी खराबी और सबसे बड़ा गुनाह है वो आम तौर पर मुस्लिम नौजवानों में पाया जाता है, वो नशा और शराब है। आप सर्वे कर लो, जहां भी आप रहते हो, जिस गली में भी रहते हो, हर घर का कोई न कोई नौजवान, कोई न कोई शख्स नशे का शिकार है। ये दो गुनाह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अभी मेरी बात आप हजरात के सामने नशा के बारे में होगी,
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सारी बातें पूछते थे, पूछ करके अमल करते थे। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने 13 सवालात का जिक्र फरमाया है जो सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किए हैं, और जवाब डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से हजरत जिब्राइल को लेकर भेजा, कुरान की आयत उतार। आप हजरात जानते होंगे कि इस्लाम के शुरू में शराब हलाल थी, पी सकते थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे वो होते हैं कि जिनका दिल इतना पाक और इतना साफो शफाफ होता है कि जो चीज अभी हलाल है लेकिन आगे चल करके हराम होने वाली है, अल्लाह के वो बंदे हलाल होने के जमाने में भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाई। नबी का दिल इतना पाकीज़ा और इतना मुजल्ला और मुसफ़्फ़ा होता है कि अगरचे वो चीज अभी हलाल है लेकिन आगे चल करके वो चीज हराम होने वाली है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया। इसी तरीके से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, हजरत मुआज़ इब्न जबल रजी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है। ये वो सहाबा किराम हैं जिन्होंने उस जमाने में भी, जिस जमाने में शराब हलाल थी, उस जमाने में भी शराब को हाथ नहीं लगाया बल्कि दिल से बुरा समझते थे। और उन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, कुरान करीम ने नकल फरमाया, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, अल्लाह के नबी आपसे ये सहाबा शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। कुरान करीम ने तकरीबन 13 जगह पर सहाबा के सवालात को नकल किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से जिब्राइल को कुरान की आयत की शक्ल में जवाब देकर भेजा, कुल आप बता दीजिए उन पूछने वालों को, फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, कि शराब और जुआ ये बहुत बड़ा गुनाह का काम, जिसको कुरान करीम सिर्फ गुनाह नहीं कहता, बहुत बड़ा गुनाह कहता है। आज मुस्लिम मुआशरे का नौजवान 99% उस बड़े गुनाह में मुब्तला है। मैंने जो हदीस पढ़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वला यशरबुल खम्रा हीन यशरबुहा वहुवा मुमिन, कि शराब और ईमान, नौजवानों सुनो, शराब और ईमान दोनों एक दिल में जमा, सीने में जमा नहीं हो सकते। जिस वक्त शराबी शराब पीता है, नशा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसका ईमान सीने से बाहर निकल जाता है, ऊपर ऐसे मंडलाता रहता है। जब तक वो नशे में होता है उसका ईमान सर के ऊपर मंडलाता रहता है, जब नशा खत्म होता है तो फिर ईमान अंदर आ जाता है। मेरे भाइयों, नौजवानों, बताओ, अगर अल्लाह न करे इसी हालत में मौत आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया, एक नशा की वजह से आदमी दुनिया से बगैर ईमान के चला जाए। वला यशरबुल खम्रा हीन यशरबुहा वहुवा मुमिन, कि ईमान और शराब दोनों एक जगह, एक आदमी में जमा नहीं हो सकते। शराब होगी तो ईमान नहीं होगा, और जिसके दिल में ईमान मजबूत होगा वो कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमाना आएगा
युसम्मूनहा बिगैरि इस्मिहा, हदीस की किताब है सुनन नसई इब्न माजा, उसमें यह हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक जमाना यह आएगा कि लोग शराब का नाम बदल बदल करके रखेंगे, अलग अलग मॉडर्न टाइप का नाम रखेंगे और फिर नशा करेंगे ताकि वो शराबी ना कहलाए। आज वही जमाना है। आप देखो शराब के कैसे कैसे नाम रखे गए, बियर रखा जाता है, ये रखा जाता है, वो रखा जाता है, और शराब धड़ल्ले से पी जा रही है। अच्छा, एक जमाना वो था, हमने अपने बचपन में देखा है कि अगर किसी गांव में कोई शराबी होता था, या उस जमाने में इतनी शराब भी नहीं थी, लोग नीर पिया करते थे, जो खजूर और एक फल आता है, ताड़ का पेड़ बोलते हैं उसको, उसका जो जूस आता है उसको पी करके नशा करते थे। उस जमाने में हमने देखा कि गांव में इक्का दुक्का कोई शराबी होता था, और वो आदमी जो शराबी होता था वो भी अपने आप को गुनहगार समझता था, और पूरे गांव के लोग भी उसके इस अमल को गलत और खराब समझते थे, गुनाह का काम समझते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज बड़े अफसोस के साथ ये मुस्लिम मुआशरे में पैदा हो गया कि आज नशा करने वाला भी अपने आप को गुनहगार समझने को तैयार नहीं है। वो ये नहीं समझता कि मैं जो ये नशा कर रहा हूं ये अल्लाह की नाफरमानी है, रसूलुल्लाह की नाफरमानी है, कुरान ने इसको हराम कहा है, बल्कि वो अपने घर से सीना चौड़ा करके निकलता है, कौन मुझको क्या कहने वाला है। और हमारा मुआशरा भी ऐसा हो गया, हमारा मोहल्ला भी ऐसा हो गया कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया वो जो करता है करने दो, हमें क्या लेना है। लोगों ने गुनाह को गुनाह भी समझना बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा अलमी है। आदमी जब गुनाह को गुनाह समझता है तो अल्लाह की तरफ से तौबा की तौफीक भी आती है। अब न पीने वाले ने गुनाह को गुनाह समझा और न मोहल्ले के लोगों ने उसके पीने को गुनाह का काम समझा। सब अपने अपने काम में बिजी हैं, जिसको जो करना है करे। बड़े अलमिया की बात है गुनाह को गुनाह न समझना। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब शराब पीना हराम है, हम पीते नहीं हैं, हम तो टैबलेट यूज करते हैं। टैबलेट भी नशे की आ गई, इंजेक्शन आ गया है, वो खांसी की दवा पी जाती है, पेट्रोल सूंघा जाता है, वो वाइटर जो स्टूडेंट वगैरह मिटाने के लिए यूज करते हैं, वो वाइटर से नशा किया जाता है। हमारा एक शागिर्द अभी हरियाणा में जमात में था, उसने वहां की कारगुजारी बताई, बात हुई तो कहा कि मुफ्ती साहब वो जो पंचर लगाने के लिए सुलेशन लगाते हैं ना, उस सुलेशन से नशा किया जा रहा है। तो लोग कहते हैं कि मुफ्ती साहब हम पीते नहीं है, कुरान ने शराब को हराम कहा है, हम तो टैबलेट खाते हैं, हम तो इंजेक्शन लेते हैं, हम तो खांसी की दवा यूज करते हैं। याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये फरमा दिया था, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा पैदा करने वाली चीज हराम है, चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में हो, चाहे वो टैबलेट की शक्ल में हो, चाहे वो वाइटर की शक्ल में हो, चाहे वो पेट्रोल सूंघने की शक्ल में हो, या क़यामत तक और भी जितने तरीके आएंगे। हमारे और आपके आका ने 1450 साल फरमाया था, कुल्लु मुस्किरिन हराम, जो भी चीज नशा पैदा करने वाली है, चाहे वो टैबलेट हो या दुनिया की कोई भी चीज हो, हमारे और आपके आका ने फरमाया कि वो चीज मेरी उम्मत के लिए हराम है। और ये भी फरमाया, मा अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिस चीज का ज्यादा हिस्सा नशा पैदा करता है तो उसकी थोड़ी मिकदार पीना भी हराम है।
इसलिए मेरे भाइयों, नौजवानों, अल्लाह से अहद करो कि इंशाअल्लाह शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे। नुकसान ही नुकसान। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु बहुत बड़े सहाबी हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खादिम हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जब किसी आदमी का इंतकाल हो जाता है और तुम कब्र में दफन करके आते हो, कब्र में जब दफन किया जाता है तो मुर्दे के चेहरे को किबले की तरफ कर दिया जाता है, ऐसे घुमा दिया जाता है चेहरे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े सहाबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम खाकर फरमाते हैं कि तुम जब किसी शराबी को कब्र में दफन करके आते हो और उसका चेहरा किबले की तरफ कर देते हो, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि कसम है उस पाक परवरदिगार की, जैसे ही तुम कब्र को बंद करते हो अल्लाह की तरफ से फरिश्ते को हुक्म आता है कि ये शराबी था, दुनिया में इसने शराब पी थी, इसका चेहरा किबले की तरफ से हटा दिया जाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं कि तुम तो चेहरा किबले की तरफ करके आते हो, लेकिन जैसे ही कब्र को पैक करते हो अल्लाह को गवारा नहीं, नबी को गवारा नहीं कि उसका चेहरा किबले की तरफ हो, उसका चेहरा फरिश्ते सबसे पहले किबले से हटा देते। कितना बड़ा गुनाह है मेरे भाई, और हम लोगों को कोई एहसास नहीं। दुनिया का भी नुकसान, आखिरत का भी नुकसान। दुनिया का नुकसान, एक अक्लमंद ने फरमाया कि अगर दुनिया में दुकानें शराब की बंद कर दी जाए तो आधे हॉस्पिटल बगैर जरूरत के हो करके खुद ही बंद हो जाएंगे और आधा जेल भी बंद हो जाएगा, जेल की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये जितनी बीमारियां हैं, एक बीमारी तो वो होती है जो इंसान को मुकद्दर की वजह से होती है, आदमी कुछ भी नहीं करता फिर भी हो जाती है, वो तो मुकद्दर है। लेकिन आप जाकर के हॉस्पिटलों में जाकर के देखो, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, आंत की बीमारी, मुंह के और पेट के कैंसर की बीमारी, ज्यादातर ये बीमारियां इसी शराब और नशे की वजह से पैदा हुई। दुनिया का भी नुकसान, सेहत का भी नुकसान, और सेहत का तो नुकसान है ही, माल का भी नुकसान। एक आदमी रोजा एक हफ्ता जो कमाता है, जो मजदूर तबका के लोग हैं, एक हफ्ता कमाया, संडे को सारी कमाई को लुटा दिया। बाज तो वो हैं जो एक लम्हा भी बगैर नशे के नहीं रह सकते। सुबह को नाश्ते के वक्त शराब, रात में शराब, हर वक्त शराब के नशे। रोजाना खाना अगर उनको ना मिले तो चलेगा, लेकिन शराब मिलनी चाहिए। आप अंदाजा लगाओ इस शराब में कितने पैसे का नुकसान हो रहा है। ये जो पॉटली मिलती है ना, पता नहीं कितने की मिलती होगी, ये तो सबसे घटिया शराब होती है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये इसको तो मैं कहा करता हूं कि ये जहर है, स्लो पॉइजन। ये तो सबसे घटिया दर्जे की शराब है जो पोटली ला करके पीते हैं। जो शराबें हुआ करती हैं बाटली, 1000 की, 1500 की, 2000 की, 3-3 लाख की बाटली आती है। अब आदमी इतने इतने पैसे शराब में खर्च कर रहा है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, इसमें मुआशरती गुनाह भी है। कोई आदमी, किसी का बेटा है, शराब पीता है, बूढ़े माँ बाप को के पास इतना पैसा नहीं है कि वो शुगर और बीपी की दवा खा सके, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 वक्त चाय पी सके, नाश्ता कर सके, इज्जत के साथ अपने घर में खाना खा सके, और बेटा शराब में मस्त है। क्या हमारे माँ बाप ने हमें इसी दिन के लिए जवान किया था और उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा काम करने जाएगा तो मुझे आराम होगा, और बेटा शराब में मस्त है। बीवी किसी के यहां बर्तन धोने जा रही है, पोछा करने जा रही है। बच्चे सबको देखते हैं कि सबके बच्चे अपने बाप से 5 रुपए 10 रुपए मांगते हैं,
और वो शराबी का बच्चा बेचारा इधर से उधर कोई पुरसान हाल नहीं, यानी बाप जिंदा रह करके भी मर गया है। उन बच्चों की तालीम का क्या होगा? वो औरत जो आपके घर में बीवी बन करके आई थी, क्या वो दूसरे के यहां बर्तन और पोछा करने के लिए आई? ये शराब में मस्त। मां और बाप बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन ये कभी घर पर पैसा नहीं भेजता, कभी फोन भी नहीं करता। ये मुआशरती गुनाह है। और सबसे ज्यादा जो तलाक के वाकयात पेश आते हैं वो शराब के नशे में पेश आते हैं। और तलाक भी सिर्फ हमने पैसा कमाना सीखा है, दीन का इल्म नहीं सीखा, उलमा के पास नहीं बैठे। पैसा हो जाने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है। अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जिसका अमल शरीयत के मुताबिक हो। करोड़ों रुपए पैसे हों, लेकिन हमने देखा है कि उसको दीन की तालीम नहीं होती है। और तलाक फौरन एक जुबान में 3 तलाक दे दी, अब कोई चारा ही नहीं बचा। मेरे भाइयों, जरा जरा सी बात पर शराब के नशे में फोन पर बात हो रही है, और जरा सी कोई बात औरत ने कह दिया या यही कह दिया कि तुमने शराब क्यों पी, फौरन 3 तलाक दे दी। तलाक देने को तो तुमने तलाक दे दी, अब उस औरत की जिंदगी का क्या होगा? जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा? ये कभी सोचा है? पहली बात तो तलाक देनी ही नहीं चाहिए। जैसे निकाह पढ़ाने के लिए मौलाना को बुलाते हो ना, वैसे ही अगर कभी कोई मैटर खराब हो जाए और निबाह न हो तो मौलाना के पास जाओ और कहो हमसे कि मौलाना निकाह आप लोगों ने ही पढ़ाया था और अब भी बताओ कि मेरे मसले का हल क्या है। निकाह के लिए तो मौलाना को बुलाते हो, लेकिन जब कोई मामला इख्तिलाफ होता है, तलाक की नौबत आती है, तो समझते हो कि मैं ही सबसे बड़ा अल्लामा और मौलाना हूं, खुद तलाक दे। इसलिए निकाह भी मौलाना से पढ़ाते हो, अच्छी बात है। तलाक के वक्त कोई इख्तिलाफ मियां बीवी का हो, फिर भी मौलाना से कांटेक्ट करो। और 3 तलाक, अल्लाह, एक तो तलाक देना ही नहीं चाहिए, तलाक ही गुनाह का काम है। वो भी अगर तलाक दिया जाए तो शरीयत ने उसका तरीका रखा है। तलाक ही देना है तो 1 तलाक दो, उसके बाद तलाक के बाद अगर अफसोस हो तो उसमें अफसोस का हल मौजूद होता है, फिर घर बच सकता है। लेकिन डायरेक्ट 3 तलाक दे दी, इसके बाद कोई शक्ल और कोई हल ही नहीं होता है। और ऐसे ही लोगों की वजह से फिर इस्लाम बदनाम भी होता है। इसलिए नौजवानों, पहली बात तो हमें तलाक के अल्फाज जुबान पर लाने ही नहीं है। जैसे आपने निकाह के वक्त में मौलाना को बुलाया था, आप ऐसे वक्त में भी मौलाना से राब्ता करो कि अब मेरे मसले का हल क्या है, आप बताओ। जो वो बताएं उसके मुताबिक अमल करो। और कभी भी जुबान पर 3 तलाक तो लाना ही नहीं। ये बोलने का एक लफ्ज होता है, लेकिन औरत की पूरी जिंदगी तबाह हो बर्बाद हो जाती है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हमेशा के लिए बाप की शफकत और मां की ममता से महरूम हो जाते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है ये। इसलिए 3 तलाक के अल्फाज जुबान पे न लाएं। शराब के नशे में आमतौर पर जो मर्डर होता है, शराब के नशे में हो रहा है। रेप शराब के नशे में हो रहा है। और अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, लड़के तो लड़के, अब लड़कियां भी शराब पी रही हैं, लड़कियां भी नशा कर रही हैं। और कौन? मुसलमानों की लड़कियां। आपने अभी मुजफ्फरनगर का किस वाक़या सुना होगा, वीडियो आई थी। जितनी लड़कियां कैफे में थीं, वो सारे की सारी लड़कियां कलमा पढ़ने वाले इंसान। हम लोग अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, लेकिन सिर्फ भेजने और डिग्रियों पर भरोसा न करें, उनकी सही तरबियत और निगरानी भी होनी चाहिए। जब हम लोग ये कहते हैं कि भाई निगरानी करो, तो कहा जाता है कि मौलाना कॉलेज और यूनिवर्सिटी के खिलाफ है, उसकी तालीम के खिलाफ है। अल्लाह की कसम, कोई भी मौलवी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के खिलाफ नहीं है। वो खिलाफ इस बात का है
कि आप भेज करके अपने काम में मशगूल हो जाते हो। वो लड़की कॉलेज गई भी कि नहीं गई, कहीं कोई पार्क में बैठकर तो नहीं आ गई, वो यूनिवर्सिटी गई भी कि नहीं गई, किसी कैफे में बैठ करके तो नहीं आ गई, वो कहीं बैठकर गैरों के साथ अपने ईमान का सौदा तो नहीं कर रही है। आप अपने काम में बिजी हो। उलमा इसके खिलाफ है, हम तालीम के खिलाफ नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, अगर किसी को शराब या किसी भी चीज के नशे की आदत हो, अल्लाह से तौबा करो, तौबा करो। बड़े मुबारक अय्याम, देखो रजब शुरू हो गया ना, अब 1 महीने के बाद रमजान आने वाला है। बहुत सारे लोग इस नशा की नहूसत की वजह से तरावी भी नहीं पढ़ सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते और रोजा भी नहीं रख सकते। कितनी बड़ी महरूमी की बात है। आखिर कौन सा दिन आएगा कि आप ये नशा को छोड़ोगे? और छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। रिवायत में आता है कि शराब जब हराम हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल की, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। शराब की हुर्मत नाजिल हो गई। सहाबी ने अगर हाथ में शराब का गिलास लिया था और उनके कानों में आवाज आई कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, रिवायत में आता है कि उस गिलास को वहीं पर फेंक दिया। अगर किसी ने वो शराब को मुंह में रख दिया, मुंह में उतार लिया था, वहीं पर कुल्ली कर दी। यहां तक कि रिवायत में आता है कि अगर किसी ने पी लिया था और कान में आवाज आई कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है, कुर्बान जाओ सहाबा के शरीयत पर अमल पर कि उन्होंने उंगली डाल करके और उल्टी करके अपने पेट से शराब को बाहर निकाल दिया। जब अल्लाह का खौफ आता है तो ऐसा ही होता है। एक सहाबी हैं हजरत कैसान रजी अल्लाह तआला अन्हु, शराब हलाल थी, मुल्क शाम से शराब लेकर मदीना आ रहे थे बेचने के लिए। अभी आधे रास्ते पर आए। इस जमाने की लाखों रुपए की शराब रही होगी। अभी आधे रास्ते पर आए थे कि किसी बताने वाले ने बताया कि अल्लाह ताला ने शराब को हराम कर दिया है, हुर्मत नाजिल हो गई है। हजरत कैसान रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि जहां पर उनको ये बात मालूम हो गई वहीं पर रुक गए, एक कदम भी आगे नहीं बढ़े और लाखों रुपए की शराब को उन्होंने पानी की तरह बहा दिया और कहा कि अल्लाह ने हराम कर दिया है। तो कैसान की क्या हिम्मत और जुरहत है कि उस शराब को लेकर के एक कदम भी आगे मदीना की तरफ चल सके। जब अल्लाह का खौफ आता है तो यही हाल होता है। हमारे दिल के अंदर आज शराब छोड़ना इसलिए आसान नहीं, सूद छोड़ना इसलिए आसान नहीं कि जो दिल में खौफ होना चाहिए वो खौफ नहीं। वक्त हो रहा है, एक शायर थे जिगर मुरादाबादी, बहुत बड़े शायर थे। उनकी मुलाकात हो गई ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। तो जिगर मुरादाबादी बहुत नशा करते थे, हमेशा शेरवानी पहनते थे और शेरवानी की जेब में 2 बोतल भरी हुई रखते थे और नशे में ही अशार पढ़ते थे। अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो कैसे देता है। ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और कहा कि आप इतने बड़े मौलाना हो, कहाँ आप मौलाना बने। ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के पढ़े हुए नहीं थे, स्कूल के पढ़े हुए थे, लेकिन हजरत थानवी के खलीफा थे, देखने में मुशर्रा थे और मौलाना दिखते थे। तो कहा कि ये मौलाना आप कहाँ से बन गए हो? तो कहा कि भाई मैं मौलाना नहीं बना हूँ, मैं हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुंसलिक हूँ, उनकी खानकाह में जाता हूँ। जिगर मुरादाबादी ने कहा कि मुझे भी वहाँ ले चलो, लेकिन मेरी एक शर्त है कि खानकाह में भी जाकर के मैं शराब पीऊँगा। ये शर्त मंजूर हो तो मुझे ले चलो। ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई इस शर्त के साथ तो मैं नहीं ले जा सकता, मैं पहले हजरत थानवी से पूछ कर आऊँगा कि हजरत एक ऐसा बंदा है जो ऐसी शर्त लगाता है, क्या मैं उसको यहाँ लाऊं? ख्वाजा अजीजुल हसन मजजूब रहमतुल्लाह अलैह जब वहां गए, हजरत थानवी से पूछा तो हजरत थानवी ने कहा कि क्या हुआ, अल्लाह के नबी के मेहमान तो काफिर भी बने हैं, गैर मुस्लिम भी बने हैं और जिगर मुरादाबादी तो गुनहगार मेरा मुसलमान भाई है, उसको आने।
जब वो आए जिगर मुरादाबादी, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। अल्लाह वालों की मुलाकात से दिल की दुनिया बदल जाती है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि भाई जिगर मुरादाबादी, तुमने ये शर्त लगाई है, देखो ये मस्जिद, ये मदरसा, ये खानकाह पाकीज़ा जगह होती हैं, यहाँ शराब नहीं पी सकते। वो मेरे घर का फुला कोना खाली है, अगर तुमको पीना है वहां चले जाओ, तुम जानो तुम्हारा अल्लाह जाने। जिगर मुरादाबादी के दिल की दुनिया बदल चुकी थी। वहां कहा कि हजरत, मैंने शराब से तौबा कर ली है, शराब अब नहीं कभी हाथ लगाऊंगा, और मेरे लिए 4 दुआ कर दो। एक दुआ ये कर दो कि अल्लाह ताला हमेशा के लिए शराब छुड़वा दे, दूसरी दुआ ये कर दो कि अल्लाह हज करा दे, तीसरी दुआ ये कर दो कि अल्लाह दाढ़ी रखवा दे, और चौथी दुआ ये कर दो कि अल्लाह ईमान पर खात्मा करवा दे, अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे। ये 4 दुआ करवाई। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ उठे। अल्लाह वालों के जब हाथ उठते हैं तो अल्लाह ताला कबूल करता है। जिगर मुरादाबादी हज के लिए चले गए, और उस जमाने में बहुत टाइम लगता था। 6 महीने के बाद आए। अपना चेहरा भी आईने में नहीं देखा था, दाढ़ी भी नहीं काटी थी, दाढ़ी बड़ी हो गई। जब 6 महीने के बाद अपने घर मुरादाबाद आए और कांच के सामने, आईना के सामने खड़े हुए तो देखा कि दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई है। उस वक्त जिगर मुरादाबादी ने शेर कहा था, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। अपने आप को गुनहगार काफिर कह रहे हैं, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है कि काफिर मुसलमान हुआ है। अब जाहिर है कि शराब अचानक छोड़ दी थी, तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर सब आए और कहा कि जिगर, तुमको जिंदा रहना है तो कुछ न कुछ शराब रोजाना पीनी पड़ेगी, अगर डायरेक्ट पूरी शराब छोड़ दोगे तुम मर जाओगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर मैं थोड़ी थोड़ी शराब पीता हूं तो कितने दिन जिंदा रह सकता हूं? तो कहा वही 5-10 साल जिंदा रहोगे, और क्या जिंदा रहोगे। जिगर मुरादाबादी ने कहा कि डॉक्टरों सुनो, मैंने शराब से हजरत थानवी के हाथ पर तौबा कर ली है, अगर कल नहीं आज बल्कि अभी भी मुझे मौत आ जाए तो मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। शराब भी छोड़ दी, अल्लाह ने हज भी करवा दिया और दाढ़ी भी रख ली। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह उनको जब देखते आंखों में आंसू आ जाते और फरमाते कि जिगर, अगर अल्लाह ने चाहा तो ईमान पर खात्मा भी हो जाएगा। मेरे भाइयों, नौजवानों, आप भी बड़े मुबारक अय्याम शुरू हो रहे हैं। दिल की सच्ची पक्की अपने अल्लाह को दिखाना है। भाई हमें अल्लाह के पास जाना है, दुनिया क्या कह रही है नहीं कह रही, हमें क्या लेना है। अल्लाह से लौ लगाओ और सच्चे दिल के साथ, अगर किसी को नशे की आदत है तो उससे तौबा करो। इसने हमारे समाज को बिल्कुल खराब कर दिया है, और आज आप जाकर देखो कि गैरों से ज्यादा नशा हमारे माशरे में हो रहा है। जगह जगह शराब बिक रही है। क्या अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के मुआशरे को, मोहल्ले को ऐसा ही बनाया था कि वहां शराब के ठेके चले और लड़ाई और झगड़े हों? इसलिए मेरे भाइयों, इससे सच्चे पक्के दिल के साथ तौबा करो। जब बंदा अल्लाह की तरफ से सच्चे दिल के साथ तौबा करता है तो अल्लाह ने उस जिगर मुरादाबादी को भी तौबा की तौफीक दे दी थी। अल्लाह ताला हमें भी तौबा की तौफीक दे देगा। अल्लाह ताला कही सुनी हुई बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।